बात महाकुंभ की। प्रयागराज में जारी महाकुंभ को एकता का महाकुंभ कहा जा रहा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु एक साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ का स्नान लोगों के सारे भेद को मिटा रहा है, जहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सबकी एक नई बौद्धिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आस्था ही नहीं, एकता का है महाकुंभ, जहां मिट जाते हैं सारे भेद, जहां होता है नई ऊर्जा का संचार। मीलों की यात्रा, चुनौतियों का सफर और महाकुंभ में पवित्र स्नान की चाहत लिए करोड़ों श्रद्धालु अनवरत चले आ रहे हैं। परेशानी चाहे कुछ भी हो, वो ना तो थकते हैं ना ही उनके कदम रुकते हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या बीमार, सबके सब संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंच जाते हैं और यहां से नई ऊर्जा के साथ लौटते हैं। क्या आपने सोचा है कि आखिर ये ऊर्जा आती कहां से है? प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर नई रिसर्च से कई खुलासे हुए हैं। वैज्ञानिक शोध में सामने आया कि महाकुंभ के दौरान लोगों के मस्तिष्क से अल्फा वेव्स निकलती हैं, जो एक लार्जर ब्रेन विकसित करती हैं। इससे लोगों का मन मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़ जाता है और ये सब कुछ होता है महाकुंभ के एक मुहूर्त, एक स्थान और करोड़ों लोगों के स्नान की वजह से। तो उनके जो ब्रेन की जो कंडीशन होती है, उनमें जो अल्फा वेव्स होती हैं वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाती हैं, क्योंकि मन उनके वो बहुत कामनेस उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो उस पूरे इलाके में एक अल्फा वेव्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और चूंकि सारे लोग एक ही तरह की भावना रखे हुए रहते हैं, तो वो अल्फा वेव्स के तमाम ब्रेन मिल करके एक सिंक्रोनी बोलते हैं उसको, एक नेटवर्क बन जाता है, बड़े ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। कुंभ में एक बहुत बड़ा सा ब्रेन होता है, जिसका जैसे अगर आप वहाँ पहुँचे तो आप अपने बस में नहीं रहते, आपका ब्रेन उस बड़े ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। लार्जर ब्रेन से नई ऊर्जा। कुंभ से जुड़े विषयों पर शोध कर रहे पद्मश्री साइंटिस्ट डॉक्टर अजय सोनकर का यहां तक कहना है कि जो लोग डिप्रेशन जैसे बीमारियों के शिकार हैं, उन्हें भी महाकुंभ के स्नान के लार्जर ब्रेन का फायदा मिलता है और उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है। उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी में आपके ब्रेन की वेव्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब मान लीजिए आप बहुत जो है अवसाद में हैं, चिंतित हैं, आपको बहुत तनाव है, तो उस समय आपके ब्रेन में जो बीटा वेव्स हैं वो एलिवेटेड होंगी, जिसकी वजह से आप तनाव में हैं। तो जैसे ही उस अल्फा वेव्स के कांटेक्ट में आपका ब्रेन आएगा, आपकी बीटा वेव्स तुरंत नीचे आ जाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी से 30 मेगा अगर 30 हर्ट्ज थी तो वो घट करके 18-15 पे आ गई। जैसे ही वो नीचे आएगी, आपको एक कामनेस फील होगी, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और शांति महसूस होगी, आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। महाकुंभ में मन की शांति। शोध में यह भी पाया गया कि घंटे और शंख की आवाज से भी अल्फा तरंगे होती हैं, वो भी मस्तिष्क को शांति पहुंचाती हैं। खासकर जैसे घंटी की आवाज है, घंटे की आवाज है, शंख की आवाज है, इन सब में की आवाजों में अल्फा वेव्स होती हैं। अगर कहीं शंख बज, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, जो घंटा बजता है तो उसके अंदर जो हमिंग होती है, उसके अंदर अल्फा वेव्स होती हैं, वो आपके ब्रेन को काम कर देती हैं। अगर उसमें बीटा वेव भरी हुई है तो उस घंटे की आवाज़ से आपकी बीटा वेव कम हो जाएंगी। महाकुंभ में एकता का भाव। महाकुंभ में करोड़ों लोगों का महासंगम होता है, जहां पवित्र स्नान के रूप में एकता का ऐसा भाव उत्पन्न होता है, सब एक समान महसूस करते हैं और यही भाव उन्हें मानसिक और शारीरिक विकास से दूर करता है। तभी तो आस्था के इस महाकुंभ को एकता का महाकुंभ कहा जाता है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।